भारत के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए किसे प्रमुख जोखिम माना जाता है? इसका सही आंसर है चल निधि जोखिम। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। इंद्रधनुष कैसे बनता है? प्रकाश के परावर्तन व प्रकीर्णन के कारण। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? इसका सही आंसर है कॉर्निया। आरंभ में कौन सा देश रोटी की टोकरी बनकर उभरा? इसका सही आंसर है अमेरिका। अपालाचियन पहाड़ किस देश में है? अमेरिका। खूब गेहूं उगाओ, गेहूं की जंग जिताएगा, ये शब्द अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने कहे थे? इसका सही आंसर है वुडरो विल्सन। अंग्रेजों ने किस देश के साथ अफीम व्यापार किया? चीन। पहला एक दिवसीय मैच कब खेला गया था? 1971 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। कौन सा अधिकार सभी अधिकारों का संरक्षण करता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। महावट किस ऋतु की वर्षा को कहते हैं? शीत ऋतु को। मानसीराम किन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है स्टैलेगमाइट और स्टैलेक्टाइट। भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 में। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में एक दिन की स्वीकृत कैलोरी की आवश्यकता कितनी है? इसका सही आंसर है 2400 कैलोरी, शहरी में 2100 कैलोरी। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना कब शुरू हुई? 1993 में। किस राज्य के मुख्यमंत्री को आरंभ में सदर रियासत कहा जाता था? जम्मू कश्मीर। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में। भारत में बफर स्टॉक का भंडार कौन करता है? भारतीय खाद्य निगम। गेहूं क्रांति के नाम से एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया था 1968 में। भारत सरकार किस वर्ष से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपना रही है? 1991 में। भारत में सबसे पहला इस्पात कारखाना कहाँ है? जमशेदपुर। भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा लगती है? पश्चिम बंगाल। नेपाल के साथ सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य की लगती है? बिहार। म्यांमार के साथ सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य की लगती है? मिजोरम। भूटान के साथ सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य की लगती है? असम। अफगानिस्तान के साथ सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य की लगती है? जम्मू कश्मीर। भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमाएं 3 पड़ोसी देशों को छूती है? 4। कितने भारतीय राज्य हैं जिनकी सीमा किसी एक पड़ोसी देश को छूती है? 10। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। भारत का सबसे निकटतम समुद्री देश कौन सा है? श्रीलंका। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? द्वारका के पास
नारायण सरोवर, गुहार मोती, गुजरात में। वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपीय कौन था? मैक्स मूलर। कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती है? समिति। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? बलि। भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया था? महाराष्ट्र। सैनवेट क्या है? केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रणाली। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 30 दिसंबर 1963 में। किस पंचवर्षीय योजना को पूरी तरह से एक वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना को। जब कुल राजस्व के समान कुल लागत होती है उस स्थिति को क्या कहते हैं? संतुलन स्तर बिंदु। राष्ट्रीय आवास विकास बैंक किसकी सहयोगी संस्था है? भारतीय रिजर्व बैंक की। अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है? अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। विश्व के किस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है? भारत की। बेरोजगारी मंदी तथा मुद्रा स्फीति की समस्या का अध्ययन किसमें होता है? समष्टि अर्थशास्त्र में। संविधान संघ में प्रथम बार पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1928 में। सूर्योदय योजना का विकास किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। रेलिंग प्लान को भारत में लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? डीटी लकड़ावाला। किस काल को योजना अवकाश में जाना जाता है? 1966 से 1969 को। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास ने। चौथी पंचवर्षीय योजना की विफलता का प्रमुख कारण क्या था? बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन। किस पंचवर्षीय योजना को अनवरत योजना का नाम दिया गया? छठवीं पंचवर्षीय योजना को। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2012 से 2017। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? विलियम गाइड। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? जुलाई जून 1921 से 22। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है वास्तविक राष्ट्रीय आय के। भारत में मुद्रा स्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। श्रेष्ठ बाजार का अर्थ क्या है? सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। भारत के संचित कोष के धन की निकासी किसकी अनुमति से ही संभव होती है? सांसद की अनुमति। आज के इस क्लास में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।